इसके अलावा आप देखिए उसी बिल्डिंग पे जो बिल्डिंग टूटी पड़ी हुई है उस पे कितने सारे आपको टायर्स दिखाई देंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे और रेजिडेंशियल इलाका है, बहुत सारी चीजें थी। कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारियों से आज हम लोगों की ऑफ द कैमरा बात हुई तो वो बहुत सारे पक्ष ऐसे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर उनका कार्रवाई करना सही है, और वो कह रहे थे कि हम लोग उसी आदेश का पालन कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल कागजी तौर पे सही है, और बाकी जो भी जवाब देना है वो सीनियर ऑफिशियल्स देंगे। इसके अलावा हम लोग जहां पर जिन संस्थाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं उन संस्थाओं को जवाब। आदित्य, इससे पहले जो 4 दिन कार्रवाई हुई है वो एरियाज थोड़े पॉश लग रहे थे, ये एरिया उतना पॉश नहीं लग रहा है, थोड़ी सी तंग गलियां हैं। तो क्या इसका भी अंतर है कि जब पॉश एरियाज में इस तरह की कार्रवाई होती है तो विरोध के स्वर थोड़े ज़्यादा बुलंद होते हैं? कारण यही होता है कि उन लोगों के पास रजिस्ट्री के कागज़ या बहुत सारे कागजात, उन्हें पता है कि लॉ कैसे काम करता है, लीगैलिटीज़ क्या होती हैं अतिक्रमण हटाने की, या फिर आज ये लोग इतनी आसानी से मान गए क्योंकि ये एरिया में रहने वाले लोग उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं चीज़ों को लेकर, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है? क्योंकि जिस तरह से एरिया मुझे नज़र आ रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन इस एरिया की उतनी अच्छी है नहीं। हार्दिक, देखिए इस जगह में, ये जगह बहुत दिल्ली के जानी मानी जगहों में आती है। आसपास कुतुब मीनार है, इसके अलावा यहाँ पर जो भूल भुलैया मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे सरकारी बिल्डिंगें हैं बहुत सारी राजस्व की। यहाँ से 200-300 मीटर पे यहाँ पे राजस्व विभाग का बड़ा कार्यालय है। उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने घर बनाए, और देखिए किसी को भी यहाँ पे ना ही आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली बहुत वीक होगा, ना ही ये कह सकते हैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। आज की डेट में दिल्ली में बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, और आज की डेट में दिल्ली में अगर आपका घर हो रहा है, आपका घर बना हुआ है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, उसके अलावा आपका रेजिडेंशियल पर्पस भी ऊपर से पूरा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रेंटल पर्पस से भी लोग अपने मकान यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना, और नो डाउट यहाँ पे लोगों को अपनी स्थिति पता है, ये सच उनको ही पता है कि वो कितने सही हैं। डीडीए को ये सच पता है कि इसके पीछे की, इस डिमोलिशन के पीछे की सच्चाई क्या है। आदित्य, आपने राजस्व विभाग के ऑफिस का जिक्र किया, राजस्व विभाग कहाँ है? राजस्व विभाग जो अभी तक कह रहा था कि हम इस कार्रवाई पर रोक लगाएंगे, या हमें विधायक जो दिल्ली के हैं वो 2-3 कह रहे थे कि हमें हिरासत में ले लिया गया, हम इस कार्रवाई को रुकवा सकते थे, वो सब कहाँ है? 5 दिन से कार्रवाई हो रही है, उन्होंने तो आदेश दे दिया, आदेश देने के बाद अब क्या? देखिए राजस्व विभाग यहाँ पर सुबह यहाँ पे राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने खसरा आइडेंटिफाई किया था कि किस खसरे को लेके स्टे ऑर्डर आया है। राजस्व विभाग का काम जो है वो मार्किंग का होता है, जो खसरा होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन का होता है। तो राजस्व विभाग अपना काम करके चला गया था। बाकी हाँ, जो आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दिल्ली के विधायक अगर इस चीज को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो राजस्व मंत्रालय है वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है। अगर वो मार्किंग का जो प्रोसेस है, जिस चीज की आप सुबह जिक्र कर रहे थे, जिस चीज का कि मार्किंग अगर सरकार ने कह दिया है कि वो दोबारा से होना चाहिए, अगर यही राजस्व विभाग कुछ समय पहले अगर ये चीजें बहुत फाइनलाइज हो जाती, 8 साल का लंबा समय था, अगर ये चीजें फाइनलाइज हो जाती तो आज दिल्ली में पिछले 5 दिनों से जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो शायद नहीं दिखाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए। आगे के अपडेट के लिए और कुछ और तस्वीरों के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे।